Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. जो वीडियो आपने देखा है ये नासा की ओर से जारी किया गया है। 9 महीने 14 दिन बाद अंतरिक्ष में रहने के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के एलेक्सेंड्र गोरबुनोव भी हैं। इनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 बजे फ्लोरिडा के तट पे लैंड हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सुनीता की वापसी के समय एक टाइम ऐसा भी आया था जब नासा का क्रू 9 से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था और फिर से वही कल्पना चावला वाली कहानी सभी के जहन में दौड़ने लगी थी। जी हाँ, लेकिन 10 मिनट बाद सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसा क्यों हुआ और क्यों नासा और पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से कल्पना चावला की कहानी जिंदा हो गई, ये सब कुछ आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी आएंगे कि कैसे 10 मिनट बाद पूरी कहानी बदल गई और नासा समेत पूरी दुनिया में जश्न का माहौल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के ही वापसी पे अमेरिका ही नहीं इंडिया अपनी बेटी की वापसी पे जश्न मना रहा है। खास तौर से सत्ताधारी दल और बीजेपी के लोग तो इस तरह से बधाई दे रहे हैं जैसे कि इन्हीं की वजह से सुनीता जो है वो उनकी वापसी हो पाई है। एक और जहां अपने पीएम साहब ने सुनीता विलियम्स की वापसी पे लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी है। अपने पीएम साहब ने चिट्ठी लिखने की वजह और सुनीता की इंडिया में आने का न्योता भी दिया है। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बोनी पांड्या निश्चित रूप से आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रही होंगी और मुझे विश्वास है कि स्वर्गीय दीपक भाई की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। मुझे 2016 में अमेरिका की यात्रा के दौरान आपसे और दीपक भाई से मिलने की यादें आज भी ताजा हैं। आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए गर्व की बात होगी कि वो अपनी एक प्रतिष्ठित बेटी की मेजबानी करे। मैं माइकल विलियम्स को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। आपको और बैरी विल्मोर को सुरक्षित वापसी के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने सुनीता विलियम्स को सकुशल वापसी की बधाई दी है। हालांकि ये सच है कि सुनीता की वापसी से देश खुश है। खास तौर से उनके गांव गुजरात के झुलासा में जश्न का जो माहौल है। उनकी सकुशल वापसी के लिए 9 महीने से अखंड ज्योति जल रही थी और उनकी वापसी पे पूजा पाठ के साथ अनुष्ठान भी किया गया है। हालांकि सुनीता की वापसी के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। एक और जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क खुद को सुपर साबित करने में लग गए हैं, दूसरी ओर अपने पीएम साहब भी मौके को भुनाने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वापसी के समय एक बार फिर से 22 साल के कल्पना चावला वाली कहानी ना सिर्फ नासा को बल्कि पूरे वर्ल्ड को याद आ गई थी। जब नासा के कमेंटेटर ने ये कह दिया था कि 4 एस्ट्रोनॉट को लेकर वापस लौट रहे क्रू से हमारा संपर्क टूट गया है, सभी के दिल बैठ गए थे, सभी सहम गए थे। आपको बता दूं कि आज से 22 साल पहले भी यही कहानी हुई थी। 1 फरवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान जो है कोलंबिया शटल STS 107 तेजी से धरती की तरफ लौट रहा था। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला इस यान से अपना दूसरा स्पेस मिशन पूरा करके वापस लौट रही थी। धरती से करीब 2 लाख फीट दूर इस यान की स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसे धरती तक पहुंचने में 16 मिनट लगने थे। लेकिन अचानक नासा का इस यान से संपर्क टूट गया था। स्पेसक्राफ्ट में जोरदार धमाका हुआ और ये आग के एक गोले की तरह बदल गया। खबर आई कि कोलंबिया शटल स्पेस यान क्रैश हो गया है। कल्पना चावला समेत सभी 7 एस्ट्रोनॉट जो थे उनकी मौत हो गई। आपको बता रहे कि बुधवार को भी जब एक बार फिर से स्पेसएक्स के क्रू 9 से नासा का संपर्क टूट गया तो लोगों के मन में भ्रम फैल गया और किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन कुछ ही देर में ऑल इज वेल कमेंटेटर्स ने कह दिया। आपको बता रहे कि सुनीता विलियम्स का ये सफर पिछले साल 5 जून 2024 को शुरू हुआ था, जब वो बोइंग स्टारलाइनर के पहले मानव मिशन पे IS के लिए रवाना हुई थी। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का होना था, लेकिन स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी, हीलियम रिसाव और थ्रेटन्स की वजह से जो है इसकी वापसी को नामुमकिन उसको बना दिया था। नासा ने सुरक्षा को पहले मानते हुए उन्हें स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से लाने का फैसला किया। 18 मार्च 2025 को भारतीय समयानुसार रात 10:35 बजे ड्रैगन कैप्सूल ISS ने अलग हुआ और पृथ्वी की ओर बढ़ गया। वापसी की ये यात्रा अपने आप में एक रोमांचक और जोखिम भरी थी। जैसे ही कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, उसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। वायुमंडल के संघर्ष से कैप्सूल की बाहरी सतह 3,500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तपने लग गई थी। बाहर से देखने वालों के लिए ये एक चमकता हुआ आग का गोला था जो आसमान को
चीरता हुआ नीचे आ रहा था, लेकिन अंदर सुनीता और उनके साथी सुरक्षित थे, क्योंकि कैप्सूल की हीट शील्ड टाइल्स से ना भीषण गर्मी को अवशोषित कर लिया था। फिर आया वो दिल दहला देने वाला पल। करीब 10 मिनट के लिए कैप्सूल से नासा के मिशन कंट्रोल का संपर्क टूट गया। ये वो समय था जब कैप्सूल वायुमंडल की मोटी परतों से गुजर रहा था और आयन मंडल के प्लाज्मा से रेडियो सिग्नल्स को अवरुद्ध कर दिया। धरती में मौजूद वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सुनीता के चाहने वालों की निगाहें स्क्रीन पर टिकी थी। हर सेकंड एक अनंत काल की तरह लग रहा था। क्या कैप्सूल सही दिशा में था? क्या ये सुरक्षित लैंड कर पाएगा? सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन जैसे ही ये 10 मिनट का ब्लैकआउट खत्म हुआ, ड्रैगन कैप्सूल की आवाज फिर से मिशन कंट्रोल तक पहुंची। राहत की सांस के साथ उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। कैप्सूल ने अपने पैराशूट खोले और धीरे धीरे फ्लोरिडा के तट से लगे हुए समुद्र में उतर गए। देखिए कैसे लैंडिंग हुई। And splashdown. Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX. लैंडिंग के बाद रिकवरी टीम ने तुरंत ही अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला और जब उनके चिकित्सकों के हवाले कर दिया उनको। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स की वापसी से पूरी दुनिया खुश है और हर ओर सुनीता की वापसी की चर्चा हो रही है। इंडिया से भी सुनीता का बाहर ही खास रिश्ता रहा है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स का जन्म यूएस के ओहियो स्थित यूक्लिड में हुआ था, लेकिन वो मैसाचुसेट्स के सीधम को अपना होम टाउन मानती हैं और वो एक अमेरिकी नागरिक हैं। उनके पिता दीपक जो हैं वो एक न्यूरो एनाटोमिस्ट के रूप में काम करते थे। दीपक जो है वो गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासान में पैदा हुए थे। इस लिहाज से देखें तो सुनीता विलियम्स का मूल गांव झुलासान है। वहीं उनकी मां उर्सुलाइन बोनी जो है वो स्लोवेनियाई मूल की थी। विलियम्स के 2 बड़े भाई बहन हैं। एक भाई का नाम जे थॉमस है और एक बहन का नाम दीना आनंद है। सुनीता विलियम्स एक मिश्रित सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आती हैं। विलियम्स को अपनी भारतीय और स्लोवेनियाई विरासत पे गर्व है। वो अपनी जड़ों को ट्रिब्यूट देने के लिए एक स्लोवेनियाई फ्लैग, समोसा और एक पारंपरिक स्लोवेनियाई सॉसेज भी अंतरिक्ष में ले गई थी। आपको बता दें कि सुनीता का इंडिया से भी बहुत लगाव है। वो 2 बार इंडिया भी आ चुकी हैं। यही वजह है कि इंडिया के लोग भी जश्न मना रहे हैं और राजनीति करने वाले राजनीति भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सुनीता विलियम्स की वापसी दुनिया के लिए कितनी अहम है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा।